हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज का पार्ट 2। इससे पहले आप पार्ट 1 देख चुके हैं। तो जो भी फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे और जैसे ही वीडियो लेके आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो फेमस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले। तो पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न में कहा गया कि यदि ए का 20% बी के 25% के बराबर है तो ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। ये प्रश्न जो एनटीपीसी रेलवे 2021 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि ए का 20% बी के 25% के बराबर। तो ए का 20% बराबर बी के 25%। के की जगह गुना लिख रहे हैं क्योंकि के की जगह मल्टीपल है। 25% के बराबर। तो इसको हम ए इंटू 25 है 25, 20 है 20 के नीचे परसेंटेज हटाने के लिए 100 आ जाएगा। फिर बी इंटू 25 है 25 को परसेंटेज हटाने के लिए नीचे फिर 100 आएगा। यहाँ से 100 और यहाँ से 100 पूरा कट गया। 4 5 6 20 और 5 5 6 25। तो ए बटे बी, ए का मान आ जाएगा 5 और बी का मान आ जाएगा 4। ए का मान 5 आया और बी का मान 4 आया। तो प्रश्न में बोल रहा है कि ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ए का 28%, तो ए का कितना है, ए का मान आया 5, तो 28% इंटू 5 बराबर बोल रहा है बी के कितने प्रतिशत। तो बी की जगह कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। तो सबसे पहले बी के कितने प्रतिशत मान लेते हैं, x प्रतिशत। x इंटू यहाँ पर कुछ मान लेते हैं x प्रतिशत इंटू 4, तो बराबर 28/100 इंटू 5 बराबर x प्रतिशत है, नीचे आएगा इंटू 4। ये 100 और ये 100 पूरा कट गया। ये 4 से ये 7 बार में कट जाएगा, 7 4 28 कट गया। तो x बराबर कितना आया, 7 5 35। ये मेरा आंसर आ गया। और एक बार समझा देते हैं। जैसे कि बोल रहा है कि ए का 20% बी के 25% के बराबर है। तो ए इंटू 20% बराबर बी इंटू 25%, ये इसका बराबर हो गया। अब ए इंटू परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 आया, फिर बी इंटू परसेंटेज हटाने के लिए 25 के नीचे 100 आया। 100 से 100 कट गया, 4 5 20, 5 5 25। ए बराबर 5 आया और बी बराबर 4, क्योंकि ये उल्टा आ जाता है। तो बोल रहे हैं अब ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो ए बोल रहा है, तो ए का मान कितना है, 28%, ए का मान 5 है। तो इसके ए की जगह 5 लिख दें। बराबर बोल रहा है बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो बी की जगह हम फिर x प्रतिशत इंटू बी का मान 4 है। तो x बटे परसेंटेज हटाने नीचे 100 आएगा इंटू 4। 100 कट गया, 4 7 28, 7 और 5 बचा है, तो 7 5 35। तो x बराबर 35 इस तरह आ गया। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है।
ये प्रश्न NTPC रेलवे 2021 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर A लिख लेते हैं और यहाँ पर B लिख लेते हैं। तो बोल रहा है कि A का जो वेतन है B के वेतन से 50% अधिक है। मान लेते हैं B का वेतन 100 है, तो 100 का 50% यानी 50 आ रहा है, मतलब इससे 50 ज़्यादा है। ये 100 है तो ये 50 ज़्यादा होगा, मतलब ये 150। दोनों का अंतर कितना है? 50। दोनों का अंतर 50 है। तो बोल रहा है कि B का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 50 × 100 बटे में A के वेतन से कितना प्रतिशत कम A से तुलना, तो A का कितना हम लेंगे 150, नीचे 150 आएगा। 1 0 कटा, 50 तिया 5 तिया 15, 1 कट गया, बचा 100/3। जब इसको हम भाग देंगे तो आएगा 33.1/3%। ये मेरा आंसर है। ओके, और एक बार समझा देते कि यदि A का वेतन B के वेतन से 50% अधिक है तो B का वेतन A के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो मान लेते B का 100 है, तो इसका 100 का 50%, 100 का 50% यानी 50 आ रहा है, मतलब 50 अधिक है तो 150 होगा। दोनों का अंतर 50 × 100 लिए, 100 लेना ही पड़ेगा। और नीचे में A के वेतन से तुलना किया जा रहा है तो A का 150, तो 1 0 0 कटा, 5 तिया 15, 100/3, 100/3 33.3, 103 इस तरह भाग देते हैं। 100 को 3 से, 3 तिया 9, 10 में जन से 1, फिर 3 तिया 9, 10 में 9 जाने से 1, तो बचा कितना 33 पूर्णांक में आ गया, और ये 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ये पूरा कैलकुलेट किया हुआ है। ओके, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आ चुकी है। अगला प्रश्न का यदि y का 90% x हो तो x का कितना प्रतिशत y होगा। तो ये प्रश्न पूछा गया RRC ग्रुप D 2021 में। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं, हो रहा है y का 90%, y × 90 परसेंटेज है, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 आएगा बराबर x इधर चला गया। अब यहाँ 1 0 कटा, 1 0 कटा, तो x/y हो जाएगा 10/9, यानी x का मान 10 आएगा और y का मान 9 आएगा। x का मान आ जाएगा 10, 9 आएगा। x का मान आ जाएगा 9 और y का मान आ जाएगा 10, ये आ जाएगा। तो उसके बाद x का मान 9 आ चुका है और y का मान 10 आ चुका है। तब बोल रहा है कि x का कितना प्रतिशत y होगा। x का कितना प्रतिशत, तो x का कितना प्रतिशत, मतलब a का प्रतिशत मान लेते हैं। a का प्रतिशत कितना y होगा, कितना y होगा। तो इसको x का मान कितना है, x का मान 9 है, तो 9 लिख लिए। का मतलब गुना a परसेंटेज, तो ये मान लिए और नीचे परसेंटेज की जगह 100 आएगा बराबर y का मान कितना है 10, तो 10 लिख दिए। अब तो a बराबर आ जाएगा, ये 10 गुना हो जाएगा तो 1000/9। जब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 111.11%। यही हमारा आंसर हुआ। तो एक बार फिर समझा देते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि यदि y का 90% x हो तो x का कितना प्रतिशत y होगा। ये RRC ग्रुप D 2021 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न के हिसाब से लिख लिया y का 90% बराबर x, तो y × 90 परसेंटेज की जगह नीचे 100 आया बराबर x।
तो x बटे वाई, तो x का मान 9 आ गया और y का मान 10, इसका उल्टा हो जाता है मान। ठीक है, तो बोल रहा है कि x का कितना प्रतिशत y होगा, तो x का a% बराबर y, तो 9 इंटू a परसेंटेज हटाने के नीचे 100 बराबर y की जगह मान 10 और x के मान जगह 9, तो a बराबर ये 100, ये 10 गुना हो जाएगा 1000, ये 9 नीचे ही चला आएगा। इस 9 से जब 1000 को भाग करेंगे तो 111.11% आएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। तो बोल रहे कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है फेमस एजुकेशन एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। तो चलो अगले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न में बोला गया कि सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है, तो दिलीप की आय सचिन की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सचिन यानी S, दिलीप यानी D। तो बोल रहा है कि दिलीप की आय से 25% अधिक है, तो दिलीप की मान लेते हैं 100। अगर दिलीप की 100 माना तो 25% कितना होगा, 25% यानी 25 आ रहा है, 25% 25 यानी 25 ज़्यादा हो रहा है, तो 100 में 25 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 125। इन दोनों का अंतर 25, इन दोनों का अंतर 25 आ रहा है, तब इसको 25 इंटू 100 तो होगा ही, और 100 लेते ही है परसेंटेज से ज्ञात करने के लिए, तो 25 इंटू 100। और बोल रहा है कि दिलीप की आय से सचिन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है सचिन से, तो सचिन कितना है 125, तो 125 नीचे लेंगे, 25 5 125 और 5 20 से 100, ये टोटल मेरा 20% आंसर आ गया। ओके, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चुके हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि दूध और पानी के मिश्रण की परिमाप 60 लीटर है, इसमें 10% पानी है, इसमें और कितना पानी मिलाया जाए कि पानी का 25% हो जाए। ये SSC CGL 2 दिसंबर 2022 में पूछा गया है शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में। दूध और पानी का जो कुल जो मिश्रण है वो है 60 लीटर, इसमें 10% पानी में है, लेकिन इसमें और कितना पानी मिलाया जाए कि पानी का 25% हो जाए, कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी 25% हो जाए। इसको सॉल्व करते हैं। से एक तरफ लिख लेते हैं दूध, एक तरफ लिख लेते हैं पानी। तो दूध और पानी का बोल रहा है टोटल कितना है 60 लीटर है, तो इसमें 10% पानी है, तो मान लेते हैं ये 10% पानी है। अगर 60 लीटर मिश्रण में अगर 10% पानी है तो 90% तो दूध होगा, 90% दूध होगा, 10% पानी है तो 90% दूध होगा। तो बोल रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए कि पानी 25% हो जाए, यानी कितना पानी मिलाया जाए कि पानी 25% हो जाए, 25 लिख दे, तो ये दूध कितना होगा, दूध 75 होगा, तब ना 100% हो रहा है, 75% 100, तब इसको काटो, ये 10 नाम 90 पूरा कट गया, परसेंटेज कट गया और 10 नाम 90, 25 दिया 75, परसेंटेज से परसेंटेज भी कट गया और 25 दिया 75, मतलब दूध और पानी, दूध और पानी हो गया। दूध का कितना है 9 और पानी का 1, फिर दूध का कितना है 3 और पानी का कितना आया, पानी का आ गया 1। तो बोल रहा है कि इसमें कितना क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, लेकिन पानी मिलाया जा रहा है तो पानी की जो है ये क्वांटिटी ये बढ़ेगी घटेगी, या बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन दूध तो समान रहेगा, दूध तो नहीं मिलाया जा रहा है, दूध समान रहेगा, जितना पहले दूध था उतना बाद में दूध था, लेकिन समान तो नहीं,
तो इसको समान करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर दो और ये हो गया दूध पानी। तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इसको 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 3 9 आएगा और 3 के 3 आएगा। मतलब ये जो है दूध समान आ गया, क्योंकि दूध तो नहीं मिला जा रहा है, पानी मिला जा रहा है। पानी पहले 1 था और पानी मिला जा रहा है तो अब 3 बन रहा है, लेकिन दूध इसमें मिलाने की बात नहीं हो रहा है, तो दूध समान रहेगा, पहले जितना था उतना बाद में रहेगा। तो टोटल इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है 10, इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है 12। पहले 10 था अब 12 हो रहा है, मतलब 2 लीटर मिलाया गया है। लेकिन पहले कितना था टोटल मिश्रण 60 लीटर, लेकिन अब कितने पहले तो मेरे क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 10 लीटर। तो 10 बराबर 60 लिख सकते हैं, 10 बराबर 60। तो बोल रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए, तो 2 लीटर पानी मिला रहा है, तो 2 बराबर कितना होगा 10 छोके 60 कट गया। तो x बराबर ये 6 ये 2 गुना हो जाएगा, 6 इंटू 2 बराबर 12 लीटर। ये मेरा आंसर हो गया। ओके, और एक बार फिर समझा देते इस प्रश्न को। जैसे कि प्रश्न में दूध और पानी के मिश्रण के परिमाप 60 लीटर है, इसमें 10% पानी है, तो दूध और पानी लिख लिए, 10% पानी है तो 90% दूध है, तब 100% हो गया। फिर बोल रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए कि पानी 25% हो जाए, तो 25% पानी तो दूध कितना होगा 75%। ये परसेंटेज से कट गया, 10 9 90 कट गया, परसेंटेज कट गया, 25 75, यानी 9 बचा दूध तो पानी 1 आया। फिर दूध 3 हुआ तो पानी 1 आया। तो इसमें पानी मिलाया जा रहा है, मतलब पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी और जो ये दूध जो है समान रहेगा, पहले जितना था उतना बाद में ही रहेगा। तो इसको समान करने के लिए नीचे 3 से गुना किए, ऊपर 1 से, तो 3 3 9 और 1 के 3 ऊपर 1 से गुना किए, मतलब 9 और 1 आया। तो इन दोनों का 10 और इन दोनों का जोड़ 12, पहले 10 था और बाद में 12 हो रहा है, तो 2 लीटर मिलाया जा रहा है, 2 लीटर मिलाया जा रहा है मेरे प्रश्न के हिसाब से। लेकिन टोटल मिश्रण पहले कितना था 60, और इसमें कितना मिश्रण 10, टोटल 10 है, तो 10 बराबर 60 लिख सकते हैं। और 2 लीटर मिलाया जा रहा है, मतलब 2 बराबर x, तो काट दिए 10 छोक 60, तो x बराबर 6 इंटू 2 बराबर 12 लीटर। ये मेरा आंसर हो गया। ओके, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या गई, यदि पेट्रोल की कीमत 95 रुपये प्रति लीटर से 110 रुपये प्रति लीटर हो जाती है, तो रवि द्वारा पेट्रोल की कीमत में खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उसका खर्च समान रहे। ये SSC GD 2023 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, उस कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। तो चलो कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, जैसे कि आपके पास मान लेते हैं आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया है और प्राइस यहाँ पर लिख लेते हैं, प्राइस लिख लिए। ये 100 रुपया आपके पास और ये मान लेते हैं 25 रुपया प्रति लीटर, यहाँ पर लिख लेते हैं क्वांटिटी लिख लें। मान लिया आपके पास 100 रुपया है और 25 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल है, 25 रुपया पेट्रोल लीटर है, तो आप 25 रुपया तो आप डालेंगे तो कितना आपको 25 रुपया में कितना पेट्रोल देगा। आपके पास 100 रुपया है और 25 रुपया प्रति लीटर है, तो आप 100 रुपये लेकर जाएंगे पेट्रोल भरवाने, तो आपको कितना पेट्रोल देगा, तो 100/25 यानी 4 लीटर आपको पेट्रोल देगा। अगर 25 रुपये प्रति लीटर है तो आपको 4 देगा। फिर कुछ दिन बाद 20 रुपया प्रति लीटर हो गया, 20 रुपया अगर प्रति लीटर हो गया, आप 100 रुपया आपके पास पैसा है तो 100 रुपये को बोलेंगे 100 रुपये का पेट्रोल दे दो, तो आपको कितना लीटर देगा 20 5 100 यानी 5 लीटर।
20 5 100 यानी 5 लीटर देगा। 5 लीटर अगर आप 100 रुपया मान लो आपके पास पैसा है और 25 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल है, 25 रुपया प्रति लीटर, तो आप 100 रुपये का बोलेंगे 100 रुपये का पेट्रोल दे दो, तो आपके कितना लीटर आएगा? 4 लीटर। फिर कुछ दिन बाद 20 रुपये प्रति लीटर है, आप 100 रुपया लेके गए, 100 रुपये का पेट्रोल दे दो, तो आपको कितना लीटर आएगा? 5 लीटर। तो इसको काट सकते हैं। तो देखो 25 रुपये जब प्रति लीटर पेट्रोल था तो आपकी क्वांटिटी 4 आया, और जब 20 रुपये प्रति लीटर था तो आपका क्वांटिटी जो 5 आया, 5 लीटर। यानी जब रेट 25 रुपया था तो 4 आया, और जब रेट घट गया 20 रुपया आया तो 5 आया। मतलब प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी मेरा बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है तो मेरा क्वांटिटी बढ़ रहा है। तो इसको हम देखो काट सकते हैं, 5 5 6 25 और 4 5 6 20, यानी इसका जो रेशो है 5:4, और क्वांटिटी का रेशो कितना है? 4:4, 4:5। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस 1/क्वांटिटी मतलब प्राइस और क्वांटिटी का रेशो जो होता है ये उल्टा होता है। मान लो प्राइस का रेशो 5:4 है तो हम इसको लिख सकते हैं क्वांटिटी 4:5। जैसे कि प्राइस 5:4 है तो इसका क्वांटिटी हम लिख सकते हैं 4:5। ये समझाने के लिए हम बता दें, लेकिन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर प्राइस का अनुपात 5:4 आ रहा है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्वांटिटी का अनुपात 4:5 होगा। ठीक है, तो चले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट बता दिए, बताना जरूरी था। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आ चुके हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि यदि पेट्रोल की कीमत 95 रुपये प्रति लीटर से 110 रुपये प्रति लीटर हो जाती है तो रवि द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। मतलब पेट्रोल की कीमत है जो 95 रुपये प्रति लीटर था वो बढ़कर 110 रुपये हो जाता है, तो रवि जो पेट्रोल में जो खर्च है वो कितने प्रतिशत की कमी कर देगा। ये प्रश्न SSC GD 2023 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कि जैसे कि यहाँ पर लिख लेते हैं प्राइस, लिखते हैं क्वांटिटी, ये हो गया प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी। तो प्राइस कितना है? 95 लीटर से 110 हो रहा है। उसके बाद 95 से 110 हो रहा है, तो इसको काट सकते हैं 19, इसको काट सकते हैं, इसको काट। तो प्रश्न में इस प्राइस 95 से बढ़कर 110 हो रहा है, तो इसको हम काट सकते हैं 19 5 6 95 और 22 5 6 110। तो मेरा प्राइस का जो है अनुपात कितना आ गया? इसका वो 19 से 22 आ रहा है। तो क्वांटिटी क्या हो जाता है? हम इसके पहले हम इसको कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं। जब प्राइस 19 अनुपात से 22 हो जाता है जब क्वांटिटी क्या होता है? उल्टा हो जाता है इसका, यानी 22 से हो जाता है 19 हो जाता है। ठीक है, जब प्राइस से 19 22 होता है तो इसका उल्टा हो जाता है क्वांटिटी। ये पहले हम समझा चुके हैं कॉन्सेप्ट में। तो इसका अंतर कितना है देख लो, अंतर है 3 अंतर है। तो हम इसको निकाल सकते हैं 3 × 100 बटे क्वांटिटी कितना 22 से ही हम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 50 दूनी 100 और 11 दूनी 22, यानी 150, 50 × 150 बटे 11। इसको जब हम भागा करेंगे तो आ जाएगा 13.64 ये परसेंटेज आ जाएगा। यही मेरा आंसर हुआ। ओके, और एक बार समझा देते हैं। जैसे कि 95 से 110 बढ़ रहा है तो प्राइस लिख लिए 95 110, इसको काट दिए 5 से 19 5 95 22 5
110। जब प्राइस 19 से 22 हो रहा है तो क्वांटिटी इसका उल्टा हो जाता है, यानी 22 से 19। तो अंतर कितना आया? 3 आया। तो 3 × 100/22 ले लिए, क्योंकि 22 से ही तुलना हो रहा है। पहले 22 था तो 22 से कर लिए, तो 50 दूनी 100, 11 दूनी 22, यानी 50 तिया 150/11। तो इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 13.64। इसको और एक मेथड से बनाएंगे, सेकंड मेथड से देखते हैं। सेकंड मेथड से बनाते हैं। जैसे कि बोल रहा है कि कीमत 95 से 110 हो रहा है, यानी प्राइस इसका लिखिए 95 से 110 हो रहा है। तो इसमें कितना अंतर हो रहा है? देखो अंतर कितना हो रहा है? 15 का अंतर हो रहा है, मैंने 15 की कमी हो रहा है। 15 रुपये जो है कम पड़ रहा है। पहले 95 रुपये लीटर पेट्रोल भराते थे, लेकिन अब 110 रुपया भरा रहे हैं। तो 15 रुपया मेरा कमी हो रहा है। तो इसको लिखते 15 × 100 / 110, क्योंकि 110 के बढ़ गया, 1 0 कट कम 15 10 150/11 बराबर आ जाएगा 13.64%। यही मेरा आंसर है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में आ चुके। अगले प्रश्न में कहा है कि एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई, तो चावल के भंडार में ऐसा कितना प्रतिशत बेचना जाना चाहिए जिससे कि भंडार में उतना ही चावल हो जितना आरंभ में था। ये UPSI 2017 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। मान लो ये हुआ चावल, इसके भंडारण है, चावल भंडारण। मान लो पहले 100% था, लेकिन अब 100 रुपये था, लेकिन 100 रुपये था, लेकिन अब कितना हो रहा है? 25% की वृद्धि हुई है। मतलब 100 रुपये में अगर 25% की वृद्धि कर देंगे तो 25 रुपया बढ़ रहा है। तो 100 में 25 जोड़ देंगे, मतलब 125। तो इन दोनों का अंतर देखो कितना हो रहा है? 25। अंतर कितना है? 25। तो 25 × 100, 125 अब वृद्धि हो रहा है तो 125 लिखेंगे, क्योंकि 100 बोल रहा है कि भंडार में उतना ही हो जाना चाहिए आरंभ में। तो 125 यहाँ पर लेंगे, 100 नहीं लेंगे, 125 लेंगे, क्योंकि रेट अब बढ़ रहा है ना, तो बढ़ने पर भी निकाल रहे हैं। तो 25 × 5 = 125 और 5 × 20 = 100, यानी 20% मेरा आंसर हुआ। ओके, तो 20% पर बेचना चाहिए, ये मेरा आंसर हुआ। ओके, तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आ चुकी है। तो अगले प्रश्न में कहा गया कि यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। मतलब पेट्रोल में जो है 7% की वृद्धि हो रही है, तो पेट्रोल पर खर्च करने के लिए कितना प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। खपत में कितना प्रतिशत की कमी रखेगा और अपरिवर्तित रहने के लिए समान खर्च के लिए आप कितना रहिए। SSC CGL 19 जुलाई 2021 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं पेट्रोल पहले 100 रुपये था, लेकिन अब 7% की वृद्धि हो रही है। मतलब 100 में 7% अगर वृद्धि होगी तो मतलब 7 रुपया बढ़ रहा है, मतलब 107 हो जाएगा। अब 107 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर कितना है? 7। अंतर कितना है? 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × 100 / 107। इसको करेंगे तो 7 × 100/107 होगा, तो ये बराबर हो जाएगा 700/107।
तो ये 700 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, भाग देंगे 107 से, तो 7 6 बार कितना आएगा, 6 7 42, 6 के 6, 10 में 2 जाने से 8, 8 9 जाने से 5, यह ख़त्म, यानी 6.58/107%, ये मेरा आंसर हुआ। ओके, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में आ चुके। अगले प्रश्न में कहा है किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, हालांकि इस पर हुए खर्च में 12% की वृद्धि होती है, तो इस खर्च में खपत में होने वाली प्रतिशत की वृद्धि या कमी याद करें। ये SSC CHSL 2021 में पूछा गया है। मतलब कीमत में 28% की वृद्धि हो रही है, लेकिन जो खर्च कर रहा है उसमें भी 12% की वृद्धि कर रही है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि मान लीजिए 100 रुपया था, 100 रुपये में कीमत में कितनी वृद्धि हुई 28% वृद्धि हुई, मतलब ये हो गया 128। जबकि खर्च में कितना वृद्धि हो रहा है, 12% की वृद्धि हो रहा है, मतलब ये खर्च में भी 12% वृद्धि, मतलब 112 होगा। खर्च में 12% की 112। इन दोनों का अंतर कितना है, देखो दोनों का अंतर है 16 अंतर है। तो जैसे कि इसका अंतर आ गया 16 आ गया, इसका अंतर 16 आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 16 × 100 और कितना पे 128। 128 की कीमत में वृद्धि हो रहा है, 128 पर वो खरीद रहा है, तो 128। 16 को 8 बार से कट गया, 25 4 100 और 2 4 8, यानी 25/2 यानी बराबर 12.5%। ये मेरा आंसर आ गया। ओके, तो ठीक है, तो अगले क्लास में फिर नए टॉपिक लेकर आएंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मेरा जो फेमस एजुकेशन एकेडमी चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। और लाइक करें और शेयर करें, और अच्छे वीडियो लगे तो कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।